हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन हूं और फाउंडर डायरेक्टर हूं सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी का, जो कि भोपाल साकेत नगर में सिचुएटेड है। मुझे 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है कॉस्मेटिक सर्जरी की फील्ड में और मैं काफ़ी पेशेंट्स ट्रीट कर चुका हूं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं गायनेकोमेस्टिया के लिए, जो वो ट्रैवल करके भी आते हैं। कंसल्टेशन का एक बहुत मेजर क्वेश्चन हर एक पेशेंट का होता है रिकवरी, कि सर रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। तो क्योंकि उनकी पहली सर्जरी होती है, सर्जरी से उनको डर भी लगता है। तो उनको ये लगता है कि कहीं हम बिस्तर से बंधे तो नहीं रह जाएंगे, हम किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएंगे, हम अपने जॉब पे कब जा पाएंगे, हम कब नॉर्मल फील करने लगेंगे। तो ये उनके क्वेश्चंस होते हैं। रिकवरी को लेके सबका मेजर कंसर्न होता है कि हम क्या रिकवरी प्रोसेस है इसका। तो मैं उस पर ही बात करना चाहूँगा। जो सर्जरी की रिकवरी होती है वो 2 टाइप से होती है मोटी मोटी। एक तो होती है जब हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी जो गायनेकोमेस्टिया की हम करते हैं वो हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, पूरा बेहोश करके 1 से 1.5 घंटे की सर्जरी होती है। और हम जब रिवर्स करते हैं एनेस्थीसिया से तो 2 घंटे में पेशेंट होश में आ जाता है और शाम तक नॉर्मल फील करने लगता है। वो हो गई सर्जरी की रिकवरी, जनरल एनेस्थीसिया रिकवरी। पेशेंट शाम को खुद चल के घर वापस जाता है। तो एक सर्जरी से रिकवरी की बात करें कि हमने एक पेशेंट को सर्जरी के लिए एडमिट किया, सुबह एडमिट किया और शाम को डिस्चार्ज कर दिया, यानी ये सर्जिकल रिकवरी हो गई कि उसकी पूरी सर्जरी उस दिन में कंप्लीट हो गई और वो सर्जरी का जो एनेस्थीसिया इफेक्ट है या सर्जरी का जो प्रोसेस है उससे रिकवर होके वो अपने शाम को घर चला गया। जिस दिन वो घर जाता है उस रात को हम बोलते हैं रेस्ट करिए, टेक प्रॉपर हाइड्रेशन, लाइट फूड खाइए और नेक्स्ट डे पे वो अपने काम पे निकल जाता है। काम पे निकल जाता है इन द सेंस नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने का। डे टू डे एक्टिविटी का मतलब होता है बिस्तर से उठ के खुद से जाके बाथरूम तक जाना, खाना खाना, कहीं बाहर टहलने जाना, ये अपने आप खुद कर सकता है अगले दिन से। तो ये हो गई सर्जरी की रिकवरी जो कि बहुत फास्ट है। दूसरा होता है ऑपरेटिव साइट की रिकवरी, जहाँ गायनेकोमेस्टिया का हमने सर्जरी करी है। तो जो 2 कंपोनेंट होते हैं गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के, वो होते हैं लाइपोसक्शन और ग्लैंड एक्सिजन। ग्रेड कोई सा भी हो, ये 2 ही चीज़ें करी जाती हैं सारे गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में। तो जो लाइपोसक्शन होता है उससे हम फैट निकालते हैं चेस्ट के ऊपर का, तो सिमेट्री अचीव करने के लिए, दोनों चेस्ट को सिमेट्रिकल बनाने के लिए। और ऑफ कोर्स ग्लैंड तो कारण है ही, जो पफिनेस आता है चेस्ट में, निपल के नीचे जो पफिनेस दिखता है वो ग्लैंड तो निकालना ही होता है, जो छोटे से हिडन इंसिजन से निकाल देते हैं। तो फिर ऑपरेटिव एरिया की रिकवरी, जहाँ हमने छाती पे जो सर्जरी करी उसकी रिकवरी में समय लगता है। वो समय लगता है क्योंकि लाइपोसक्शन थोड़ा एग्रेसिव प्रोसीजर है। अब जब मैं टिश्यू रिकवरी की बात कर रहा हूँ तो टिश्यू रिकवरी यानी नॉर्मल फील होना। जैसे आप कहीं अपने बॉडी में टच करेंगे तो नॉर्मल फील होता है, नॉर्मल फील होगा। तो नॉर्मल फील होने में 3 मंथ्स लगते हैं। हार्डनेस रहेगी, थोड़ा बहुत इचिंग रहेगी, टाइटनेस रहेगी मसल में, हल्की हल्की सी कभी कभार एक उसमें पेन सेंसेशन आता है, जो नर्व रिकवरी का साइन है वो रहता है। ये सब रिकवरी में 3 महीने का वक्त लगता है। तो ये हो गई टिश्यू रिकवरी एरिया जिसको हमने ऑपरेट किया। अब टिश्यू रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और काम नहीं कर सकते। 1 महीने बाद आप जिम जा सकते हैं, जिम आप 2 हफ्ते से जा सकते हैं, चेस्ट की हैवी एक्सरसाइजेस 1 महीने बाद से कर सकते हैं, 4 वीक्स के बाद। तो उस पर आपको कोई डिपेंडेंट नहीं कर सकता। अपने हफ्ते भर के बाद से यू कैन ड्राइव योर ओन, आप बाइक से जा सकते हैं, कार चला सकते हैं। अब आपका जो भी आप लाइफस्टाइल है नेचुरल जो है वो अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो रिकवरी जो है उसमें कोई आपकी लाइफ में हिंड्रेंस नहीं आ रहा है, आपको कहीं डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है, आपको कोई एक्टिविटी स्टॉप नहीं करनी पड़ रही है। तो ये टिश्यू रिकवरी का हो गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद जो रिकवरी है बहुत स्मूथ है, अनइवेंटफुल है। उस पर आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि आप घर वालों पे, दोस्त यार पे डिपेंडेंट है अपनी चीज़ों को करने के लिए। आप उसमें मसल बिल्डिंग करेंगे, मसल का शेप अच्छा से दिखने लगेगा और बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल ही दिखेगा वो। तो इसी तरह के अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन बिलो नंबर, और ऐसे ही जानकारी
भरे वीडियोस के लिए काइंडली फॉलो माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट. At Siasha, we have more than 10 years of experience of handling the patients. We follow all the safety protocols और हम consistent results देने के लिए जाने जाते हैं. So if you are looking for the gynecomastia surgery, do contact us. Thank you so much.